आप सबों को नमस्कार मित्रों। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबका इस धारावाहिक अध्ययन श्रृंखला सत्य वचन में स्वागत करता हूं। भौतिकवाद के इस काल में मनुष्य जीवन की उत्तम चीजों को तय करने में विफल रहा है। वह सोचता है कि धन कमाना और सुख सुविधा की चीजों को संचय करना ही जीवन का मूल अर्थ है और यही जीवन है। वह इससे अधिक सोचता भी नहीं है। वह मानो ऐसा जीता है कि जीवन का कोई अंत नहीं है। वह आने वाले संकट के बारे में तैयार नहीं रहता है। दोस्तों, मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन उसके लिए भी उसे कोई तैयारी अब तक नहीं की है। बाइबल इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय के 27 पद में कहती है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों, हम में से अधिकांश मृत्यु के बारे में तो जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि एक दिन हमारा न्याय होगा और न इसके बारे में हम सतर्क रहते हैं। एक दिन आएगा जब आपका मेरा जीवन थम जाएगा, लेकिन उसके बाद सभी का न्याय होगा। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर के वचन पर मन लगाना एक आपात आवश्यकता है। सत्य वचन में अय्यूब के जीवन से सीखना इसी की तैयारी है। आइए आज सोपर की बातों को देखें और अय्यूब के उत्तर को भी देखें। आप समझेंगे कि जीवन को हल्के तौर पर कभी नहीं लेना चाहिए। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को अय्यूब की पुस्तक अध्याय 20 से आरंभ करें, जिसका विषय है सोपर का तीसरा वाद। सोपर वाद विवाद के दूसरे सत्र में अंतिम वक्ता है। वाद विवाद का एक और सत्र है जो अधिक लंबा है, परंतु सोपर को उसमें सहभागी होने का अवसर नहीं मिलेगा। संभवतः विवाद अकस्मात ही समाप्त हो जाता है, इसलिए सोपर कुछ नहीं कह पाता है। स्मरण रखें कि सोपर विधि विधान का पालन करता है और उसकी समझ विज्ञान आधारित है। वह विश्वास करता है कि नियम एवं व्यवस्था के अनुसार न्याय करने वाला परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है, जिसके बारे में सोपर को ज्ञान नहीं है। मेरे विचार में सोपर को आज वैज्ञानिक कहा जा सकता है। वह सोचता है कि परखनली में जीवन डाल दिया जाए तो वह एक निश्चित रूप में ही विकसित होगा। वह कहता है कि सब कुछ जैसा सृष्टि के समय था वैसा ही सदा काल तक रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। वह परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसकी बातें दृढ़तापूर्वक कही गई हैं। इस बार वह अधिक अशिष्ट और निर्दयी है, परंतु उसकी बातों में पहले जैसा प्रभाव नहीं है। वह निर्दयी है। वह अय्यूब पर कठोर प्रहार करता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि अब वाद विवाद का अंत होने वाला है। यद्यपि उसकी बातों में कोई नया विचार नहीं है। वह अपने मन का गुबार निकाल देता है। वह अपनी वरिष्ठता का लाभ उठाता है और अपने विधि विधान पर अटल रहता है। नियमों के अनुसार दुष्ट पर कष्ट आते हैं, इसलिए अय्यूब जो घोर कष्ट में है महादुष्ट है। वह इसी बात पर बल देता है। तो आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1 से 3 पद। यहां पर लिखा है, तब नामाती सोपर ने कहा, मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूं। मैंने ऐसी चेतावनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि कोई नेता चुनाव लड़ रहा हो। वह कहता है कि वह सब प्रश्नों के उत्तर देने में निपुण है। मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो यह न कहे कि वह अपने विपक्षी से अधिक ज्ञानवान नहीं। यदि कोई ऐसी बातें करे तो इसका अर्थ है कि वह अभिमानी है। सोपर एक नेता समान बातें करता है। इस बार भी उसका विवाद पहले जैसे तर्कों पर ही आधारित है। वह कहता है कि वह युगों से स्थापित तथ्य को सिद्ध करेगा। ये तथ्य क्या है? अय्यूब 20 के 4 में लिखा है,
क्या तू यह नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया? यह उसका स्पष्ट निष्कर्ष है जो उसने समय की परखनली में परख कर सच पाया है। तब हम आगे पढ़ेंगे अय्यूब 20:5 में कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तहीनों का आनंद पल भर का होता है। यह उसका समय आधारित स्थापित सत्य है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, छोटा कितना छोटा होता है और लंबा कितना लंबा होता है? ढोंगी का समय कितना होता है? कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट का समय बहुत अधिक होता है, परंतु अंत में वे दंड पाते अवश्य हैं। अय्यूब 20:6-7 में लिखा है, चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म में आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपने विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, और जो उसको देखते थे वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। मित्रों, हम देखते हैं कि वह नाटकीय भी हो जाता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महात्म में आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे। इस पुस्तक की भाषा उत्कृष्ट है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि मनुष्य अय्यूब की पुस्तक को उसकी भाषा के कारण पढ़ते हैं, चाहे वे बाइबल की अन्य पुस्तकों को न पढ़ें, क्योंकि इसकी भाषा में जो भाव व्यक्त करने की शैली है वह उत्कृष्ट है। अंततः दुष्टों का नाश होता है। आज का युवा वर्ग हिटलर की कहानी सुनकर नहीं पूछता कि वह कहाँ है, वे पूछते हैं वह कौन था। वे उसे स्मरण करना भी नहीं चाहते हैं। मुझे स्मरण है कि मेरे बाल्यकाल के समय काइसर विल्हेम को शैतान कहा जाता था। वह अंततः मर गया। वे सब मर गए। उनका समय लंबा था, परंतु वे मर गए। अय्यूब 20 उसके 8-10 पद में आगे लिखा है, वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर न मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने ना पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे ना देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता ना रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। मेरे मित्रों, स्पष्ट कहूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य सबसे बड़ा विफलता का पुतला है। मनुष्य के जीवन की लघुता को देखें। भूगर्भ वैज्ञानिक चट्टानों की आयु निर्धारित करते हैं, चांद के पत्थरों की भी। मनुष्य तो उस समय था ही नहीं, वह अभी अभी आया है। यदि हमारे सामने अनंत काल न हो तो मेरे मित्रों, मनुष्य एक व्यापक विफलता है जिसकी परमेश्वर ने सृष्टि की। उसका जीवन काल बहुत छोटा है। वह स्वप्न की नाई समाप्त हो जाता है। डॉक्टर बिल एंडरसन एक आदर्श रहे हैं। एक दिन उनकी भेंट उनकी कलीसिया के सहायक सेवक से मार्ग में हुई। उन्होंने उससे एक असामान्य प्रश्न पूछकर उसे विस्मित कर दिया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग जाएंगे तब हम पाएंगे कि वहां आने के लिए मसीही जीवन आवश्यक नहीं है। आपका क्या विचार है? उस सहायक सेवक ने उनको घूरते हुए कहा, यदि हम स्वर्ग जाकर संसार में मसीही कार्यकलाप की निस्सारता को देखेंगे तो वह तो कल्पना मात्र थी। तो मैं प्रभु से कहूंगा कि वह फिर भी करने योग्य था, वह सर्वयोग्य था। मैं यह मानता हूं कि मसीही जीवन यहां जीने योग्य है, फिर भी यह हमारे मन में यह निराशा है कि क्या बस यही सब कुछ है? क्यों? क्योंकि हमें अनंत जीवन की कामना है। परमेश्वर ने हमारे मन में अनंत जीवन का विचार डाला है, क्योंकि वह है और मनुष्य वहां जाएगा। सो पर अय्यूब को दुष्ट ही नहीं, ढोंगी भी कहता है। उसका भाषण दुष्ट के पतन पर ही आधारित है। वह कहता है कि दुष्ट महानता प्राप्त कर लें, परंतु इसका अर्थ यह है कि उसका पतन उतना ही बुरा होगा। उसके कहने का अभिप्राय था कि अय्यूब का यही हाल है।
अय्यूब 20 अध्याय उसके 11, 15 और 19 से 21 पद में हम आगे देखते हैं। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उससे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने ना पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मन भावनी वस्तु बचा ना सकेगा। कोई वस्तु उसका कौर बिना हुए ना बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा। मेरे मित्रों, वह कहता है कि ऐसा मनुष्य ईंधन स्वरूप भस्म हो जाता है। वह एक बुरा स्वप्न है जो टूट जाता है। उसकी बुराई मीठे कौर के समान तो मुंह में स्वाद देती है, परंतु पेट में जाकर पित्त बन जाती है। वह अन्याय से प्राप्त धन को निगल तो लेगा, परंतु परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा और उससे अधर्म की क्षतिपूर्ति करवाएगा। अय्यूब 20 उसके 23 पद में आगे लिखा है, ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। ध्यान दीजिए, उसकी लालसा से कुछ नहीं बचा, परंतु वह कंगाली से नहीं बचेगा, वरन परमेश्वर उस पर क्रोध की अग्नि गिराएगा। तब आगे लिखा है अय्यूब 20 उसके 26 से 28 पद में, उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई न हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी, वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई ना हो। दूसरे शब्दों में, वह धधकती हुई आग हो जाएगा और उसकी समृद्धि भस्म हो जाएगी। बचने का मार्ग ही नहीं होगा। अंत में उसका सारांश है। अय्यूब 20 उसके 29 में लिखा है, परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश, उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। मेरे प्रियो, उसके कहने का अभिप्राय है कि दुष्ट मनुष्य अय्यूब है। अय्यूब की स्थिति में यह एक अति कड़वी घुट्टी है, परंतु अय्यूब के पास इसका उत्तर है और वह वैसी ही अटल बात कहेगा जैसी हम देख चुके हैं। यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है अय्यूब का 6वां प्रतिवाद। मेरे मित्रों, अय्यूब उत्तर देने में अभी तक सक्षम है, परंतु मेरे विचार में यदि वह सोपर के पार्श्विक आरोपों का उत्तर न देता तो अच्छा होता। वह अपना बचाव करेगा। वह कहता है कि वह उनके झूठे आरोपों से ऊब चुका है। वह स्वीकार करता है कि दुष्ट पर विपत्ति आती है, परंतु उसकी स्थिति वह नहीं है। अय्यूब 21 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्ठा करना। अय्यूब उनका ध्यान अपनी ओर चाहता था और व्यंग पूर्वक कहता है कि वह उन्हें सांत्वना देगा। अय्यूब 21 के 4 में आगे लिखा है, क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूं? फिर मैं अधीर क्यों ना होऊं? वह मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर से विनती करता है। अय्यूब 21 के 5 में आगे लिखा है, मेरी ओर देखकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। दूसरे शब्दों में, मुंह बंद कर ले। अय्यूब 21 उसके 7 से 10 पद में आगे लिखा हुआ है, क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है
और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गायें बियाती हैं और गर्भ कभी नहीं गिराती। अब अय्यूब उनकी बातों में भ्रम की ओर संकेत करता है। आवश्यक नहीं कि दुष्ट इस जीवन में कष्ट भोगे, इसके विपरीत वह फलता फूलता है। आवश्यक नहीं कि वह काट डाला जाए, वह दीर्घायु भी होता है। उसकी संपदा बनी रहती है और उसकी संतान को मिलती है। अय्यूब 21 उसके 11 से 13 में लिखा है, वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। मेरे प्रियो, उनकी संतान अनेक हैं। वे खुशियां मनाते हैं, रंग रलियां मनाते हैं, वे सुख से रहते हैं। आप कहेंगे कि वे नाश होने वाले हैं, परंतु यह आपकी भूल है। वे भी अंधों की नाई कब्र में जाते हैं, परंतु विपत्ति उन पर नहीं आती। अय्यूब पशु फार्म का मालिक था, अतः वह कहता है कि कुछ दुष्ट समृद्धिशील पशुपालक हैं और उनके फूलते फलते बड़े बड़े परिवार हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तब मेरे शराबी पड़ोसी बड़े ही समृद्ध पशुपालक थे। आज वे कहाँ हैं? सब मिट गए। उनकी संतान उनके चरण चिन्हों पर चल रही है। वे भी समाप्त हो जाएंगे, परंतु वे समृद्ध होते हैं। अय्यूब इसी ओर उनका ध्यान आकर्षित करता है। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि दाऊद भी यही देखता है। भजन संहिता 37 उसके 35 में वह कहता है, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है। तथापि दाऊद ने भी यही पाया कि अंत में परमेश्वर उन्हें दंड देता है। आज भी हम देखते हैं कि कुछ धनवान मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानते। वे राजनीति में हैं, समाज में बड़े माने जाते हैं। वे आम मनुष्यों के समान कष्ट भी नहीं भोगते। कभी कभी आप सोचते हैं कि अय्यूब सही कहता है कि दुष्ट फूलता फलता है। अय्यूब 21 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, वे अभक्त हैं, उन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए। वे निंदा करके कहते हैं उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। वे उसके मार्गों में चलने से इनकार करते हैं। परमेश्वर उन्हें क्या दे सकता है जो उन्होंने स्वयं प्राप्त न कर लिया हो? अय्यूब 21 के 16 में आगे लिखा है, देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। अय्यूब कहता है, मैं दुष्टों के वर्ग में नहीं हूं। तुम्हारा अपरिहार्य सत्य सदैव प्रासंगिक नहीं होता है। विशेष करके मेरे लिए तो यह कदापि प्रासंगिक नहीं है। अय्यूब 21 के 17 में आगे लिखा है, कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। वह कहता है कि दुष्ट मनुष्यों के कष्ट भी वही हैं जो एक साधारण मनुष्य के हैं। तब 21 अध्याय उसके 18 से 20 में लिखा है, क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। मृत्यु पक्षपात नहीं करती है। समय आने पर वह दुष्ट के द्वार पर भी दस्तक देती है। उसके दंड का समय आता है जब वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का
क्रोध भाजक होता है। अतः अय्यूब कहता है कि उनके नीति वचन सदैव सत्य नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर दुष्ट को दंड नहीं देगा। एक बार मैंने अपने मित्र को एक शराबी से कहते सुना, दुख मत मना, जा और जितनी पी सके पी, क्योंकि इसी जीवन में तुझे शराब मिलेगी, जहां तू जा रहा है वहां शराब नहीं मिलेगी। अतः मैं तुझे पीने के लिए दोष नहीं देता, जितनी पी सकता है पी ले। दुष्ट भी जितना सुख यहां उपलब्ध है उतना सुख भोग सकता है, क्योंकि यह उसका अंतिम अवसर है। अंत में उन्हें दंड भोगना होगा। अय्यूब को पूरा विश्वास है कि परमेश्वर दुष्ट को दंड देगा, इसमें दो राय नहीं। अय्यूब की पुस्तक 21 अध्याय उसके 29 और 30 पद में लिखा है, परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं? मेरे मित्रों, दुष्ट का न्याय श्वेत सिंहासन के समक्ष होगा, जिसमें अभी समय है, परंतु उसे दंड अवश्य मिलेगा। परमेश्वर पापी को यहां आनंद लेने का अवसर देता है, यदि वह चाहे तो। देखिए परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर की भलाई, उसका धीरज, उसकी सहनशीलता हमें मन फिराव की प्रेरणा देता है। आज धनवानों को आनंद लेते देखते हैं, उफ, वे वास्तव में सुख भोग रहे हैं। परमेश्वर उन्हें अवसर दे रहा है, परंतु स्मरण रखें, दुष्ट विनाश के लिए ठहराया गया है। इन दिनों हम इसकी चर्चा अधिक नहीं सुनते हैं। यह सोपर को अय्यूब का उत्तर है। क्या मैं कहूं कि यह बहुत ही अच्छा उत्तर है? परंतु हम देखते हैं कि अय्यूब अब भी अपने आप को सही सिद्ध करने के प्रयास में है। अय्यूब के प्रतिवाद में मन फिराव का विचार कहीं नहीं है। आज आप भी अपने जीवन को जांच करके देखें कि आपका विचार क्या है। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पाप। मनुष्य अपने पापों और गलतियों को छुपाने के लिए परमेश्वर के सामने प्रतिवाद प्रस्तुत करता है, जो पाप है। आज का प्रश्न है, परमेश्वर समय आने पर दुष्टों को खाली स्थान देता है? ए, सम्मति, बी, दंड, सी, निकास, डी, आजादी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हम निरंतर देख रहे हैं कि अय्यूब संकट में है और सोपर जो उसका मित्र है उसके रोगों में और पीड़ा में मरहम पट्टी करते हुए दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर अय्यूब के जीवन में इस संकट को लाता है कि उसकी प्रभु भक्ति को जांचे। उसके मित्रों ने उसके गवाही पूर्ण जीवन को देखा है, जब उसके जीवन में आशीष ही आशीष थी। दोस्तों, मानवीय रीति से अय्यूब नहीं जानता कि क्यों सब कुछ उसके जीवन से लुट गया है, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर पर विश्वास करता है। यद्यपि वह थोड़ा विचलित भी होता है और अपने आप को मित्रों के सामने न्यायोचित ठहराता है। उनके विचारों से उसे किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिलती है। दोस्तों, ये सत्य है कि दुष्ट पर संकट आते हैं। वह जानता है कि वह पापी है, लेकिन इतने बड़े संकट का वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये उसका प्रतिफल होगा। बस वह नहीं समझ पा रहा था कि ये क्यों है, क्यों हो रहा है।
इसलिए उसके मित्र उसको गलत साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन वह जानता है कि जीवन का सच ये भी है कि दुष्ट फलते फूलते हैं, लेकिन जब समय आता है तो एक बार में सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये हमारे लिए भी संदेश है दोस्तों। जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाले सदा सदा राज्य करेंगे। इसलिए प्रार्थना करें कि सब बातों में परमेश्वर पर विश्वास करना आप कभी ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम रखते हैं, और इसलिए कि आप हमसे प्रेम रखते हैं, आप हमारे जीवन में उस प्रेम का प्रगटीकरण देखना चाहते हैं कि भले समय में तो प्रभु आपसे प्रेम रखना बहुत सहज है, सरल है, लेकिन जब कठिन समय हो, जीवन में परेशानियां हो, मुसीबतें हो, तकलीफ हो, पैसों की तंगी हो, परिवार में बीमारियां हो, अनेक प्रकार की पारिवारिक समस्याएं हो, हमारे कार्य क्षेत्र में समस्या हो, ऐसे समय प्रभु अपना विश्वास बनाए रखना, ईमानदारी से जीवन जीना और संपूर्ण रीति से आप पर भरोसा और विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन होता है। प्रभु आप सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसी परिस्थिति में आज जीवन जी रहे हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें, क्योंकि प्रभु आपका आत्मा जब हमारी सहायता करता है तो हम इन परिस्थितियों में भी खरे बने रहते हैं। प्रभु आपकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन से आपके हृदय में बहुत से प्रश्न आए होंगे और हम चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें। यदि कोई ऐसी बात है जिसमें आप हमारी सहायता चाहते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करने और आपकी सहायता करने के लिए आनंदित रहेंगे। अगले प्रसारण में इस रोचक अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप परमेश्वर के विश्वास और भरोसे पर प्रतिदिन प्रतिपल जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।